सोचो अगर एक आर्मी डॉग के मालिक की मौत हो जाए और फिर वो अपने मालिक की मौत का बदला लेने को ठान ले। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आर्मी डॉग मैक्स को देखते हैं जो अफगानिस्तान के गांव में अमेरिकन फौजियों को ले जा रहा होता है। गांव वाले फौजियों को देखते ही विरोध करने लगते हैं। उसी बीच मैक्स कुछ सूंघते हुए अपने मालिक काइल के साथ एक घर में घुसता है। मैक्स कुछ देर तक एक कारपेट को सूंघता है और फिर उस कारपेट के नीचे एक खुफिया जगह ढूंढ लेता है जिसमें बहुत सारे गैर कानूनी बंदूकें और हथियार छुपा रखे होते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि गांव वाले आतंकवादियों को गैर कानूनी हथियार बेच रहे हैं। इसके बाद काइल अपने बेस पे लौटता है और वीडियो कॉल पर अपनी माँ पेमेला और पिता रे से बात करता है। रे भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है और काइल के माता पिता भी मैक्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन काइल के भाई जस्टिन को डॉगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। फिर कुछ दिनों बाद काइल को उसके सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं और बताते हैं कि जो हथियार उन्होंने गांव से जब्त किए थे उसमें से कुछ हथियार गायब हैं और उन्हें शक होता है कि काइल की टीम में से ही कोई उन्हें चुरा रहा है। फिर काइल अपनी टीम से बात करता है और पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड टाइलर ही ये सब कर रहा है, पर क्योंकि काइल अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता तो वो टाइलर को एक और मौका देता है। फिर अगले दिन काइल और उसकी टीम एक नए मिशन पे जाते हैं। मैक्स उन्हें एक जगह पे ले जा रहा होता है, तभी काइल टाइलर से कहता है कि उसको उसके गैर कानूनी हथियार सप्लाई के बारे में पता है, लेकिन टाइलर माफी मांगने के बजाय काइल को चुप रहकर मिशन पे ध्यान देने को कहता है। उधर मैक्स आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ बहुत सारे माइंस फटते हैं जिन्हें आतंकवादियों ने बिछाए थे। मैक्स को मुसीबत में देख काइल उसे बचाने के लिए भागता है। वो टाइलर से कवर देने के लिए कहता है, पर टाइलर उसको धोखा देकर छुप जाता है। इस वजह से काइल आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। इसके बाद कुछ फौजी अफसर काइल के घर जाते हैं उसके परिवार को उसकी मौत की खबर देने। जब उसके माता पिता और जस्टिन को ये न्यूज मिलती है तो उन सबको बड़ा सदमा लगता है। फिर काइल को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए पूरा परिवार चर्च में इकट्ठा होता है और मैक्स भी वहाँ पे होता है। मैक्स अपने मालिक को खोकर बहुत दुखी होता है और चुपचाप उसके कॉफिन के पास बैठता है। फ्यूनरल पूरा होने के बाद जब ऑफिसर्स मैक्स को अपने मिलिट्री बेस ले जाने की कोशिश करते हैं तो मैक्स छटपटाने लगता है और चलने से मना करता है, और क्योंकि मैक्स जस्टिन को पहचानता है तो वो उसके पास चले जाता है, लेकिन जस्टिन आर्मी ऑफिसर के साथ मिलकर मैक्स को उसकी वैन में छोड़ देता है। फिर अगले दिन जस्टिन काइल के कमरे में जाता है और उसकी तस्वीरें देखता है। तभी उसके पिता उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जस्टिन गुस्से में अपने पिता को ही काइल की मौत के लिए दोष देता है। तभी पेमेला आके उन्हें बताती है कि मिलिट्री ने मैक्स को मार देने का फैसला किया है। तो बिना वक्त जाया किए सभी सीधा डॉग शेल्टर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मैक्स खूंखार बन गया है। काइल की मौत की वजह से मैक्स सदमे में चला गया है और किसी भी आदमी पे उसके पास जाते ही हमला कर देता है। पर जब जस्टिन कमरे के पास आता है मैक्स शांत होकर जमीन पे बैठ जाता है। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे मैक्स को अडॉप्ट करने का फैसला करता है। फिर घर लौटने पर रे कहता है कि वो मैक्स को घर के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि वो खतरनाक जानवर है, इसलिए वो मैक्स को घर के बाहर बांध देते हैं। फिर रात को मैक्स लगातार भौंकने लगता है जिस वजह से पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग परेशान होने लगते हैं। फिर जस्टिन मजबूरन उठकर बाहर मैक्स के पास आता है। जैसे ही मैक्स जस्टिन को देखता है वो चुप हो जाता है और फिर उसको वापस जाने ही नहीं देता। इसलिए जस्टिन को मैक्स के साथ ही रहना पड़ता है जैसे काइल उसके साथ रहता था। जब जस्टिन सो जाता है तो मैक्स उसके पास जाके उसकी रखवाली करने लगता है। फिर अगली सुबह जस्टिन उठकर अपने दोस्त चुई से मिलने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात चुई की कजन कार्मेन से होती है जिसे डॉगी बहुत पसंद होते हैं। जब जस्टिन बताता है कि उसको अपने डॉगी को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है तो कार्मेन कहती है कि वो मैक्स को ट्रेन करने में उसकी मदद कर सकती है। थोड़ी देर बाद कार्मेन और चुई जस्टिन के घर आते हैं। कार्मेन जस्टिन को सिखाती है कि कैसे डॉगी के पास जाया जाए और उसे कंट्रोल किया जाए। फिर कुछ घंटों की ट्रेनिंग में जस्टिन मैक्स को अपने साथ साथ चलाने में सफल हो जाता है। फिर रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी बाहर मैक्स जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और फिर जल्दी एक डोरबेल बजती है। जब जस्टिन दरवाजा खोलता है तो टाइलर सामने होता है।
दोनों माता पिता टाइलर को देखकर खुश होते हैं। टाइलर बताता है कि वो एक मिशन में घायल हो गया था और ठीक होने के लिए घर वापस आया है। बाद में जब वो टाइलर को मैक्स से मिलवाने ले जाते हैं तो मैक्स जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है और अपनी चेन तोड़कर टाइलर पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी जस्टिन और कार्मेन उसे वक्त पे रोक लेते हैं। बच गया साला। असल में मैक्स को अभी भी वो हादसा याद होता है और वो टाइलर से बदला लेना चाहता है। अगले दिन जस्टिन मैक्स को पार्क में घुमाने के बाद जब घर वापस आता है तो उसे गार्डन में एक पिंजरा दिखता है। उसकी माँ बताती है कि ये मैक्स के लिए बनाया है ताकि वो दूसरों लोगों पे हमला ना करे। फिर अगले दिन टाइलर रे से मिलता है और उनसे उनका वेयर हाउस में कुछ काम करने की इजाजत मांगता है और रे भी खुशी खुशी इजाजत दे देता है। बाद में जब रे टाइलर से पूछता है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई तो साला टाइलर झूठ बोलता है और बताता है कि मैक्स ही काइल के मौत का जिम्मेदार है। वो कहता है कि मैक्स डेंजर जोन में भाग गया था और उसको बचाने के चक्कर में काइल की मौत हो गई। ये सुनकर रे गुस्से से भर जाता है। वो एक बंदूक निकालता है और मैक्स पे गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी जस्टिन वहां आकर मैक्स को बचा लेता है। फिर अगले दिन जस्टिन डॉग शेल्टर जाता है और काइल के दोस्त सार्जेंट रीस से बात करता है। वो बताता है कि मैक्स उनका सबसे बेस्ट आर्मी डॉग है और मैक्स कभी भी काइल को चोट नहीं पहुंचा सकता। वो ये भी बताता है कि टाइलर को कोई चोट नहीं लगी है, उसे तो असल में सस्पेंड किया गया है। इसके बाद जस्टिन चुई के घर जाता है और उनके साथ काइल और मैक्स की ट्रेनिंग वीडियोस देखता है। जब वो वीडियो में मैक्स को काइल के साथ खुश देखता है तो उसके सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं। तभी वहाँ चुई का दूसरा कजन एमिलियो आता है। बात करते समय एमिलियो को टाइलर का कॉल आता है जिससे जस्टिन को थोड़ा शक हो जाता है। इसलिए एमिलियो के जाते ही वो मैक्स के साथ उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वो एक जंगल के बीच में पहुंचते हैं जहां वो टाइलर और एमिलियो को मिलते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कुछ गुंडे भी आ जाते हैं जो टाइलर से हथियार खरीदने आए होते हैं। तभी जस्टिन को पता चलता है कि टाइलर अफगानिस्तान से गैर कानूनी हथियार अमेरिका में बेच रहा है। तभी गुंडों के डॉगी मैक्स के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी ओर भागने लगते हैं। भले ही मैक्स अकेला होता है पर वो उन दोनों डॉगी को हरा देता है और जस्टिन के साथ वहां से भाग जाता है। खुशकिस्मती से वो हाईवे पे पहुंच जाते हैं जहां एक औरत उन्हें लिफ्ट दे देती है और घर तक छोड़ देती है। जब जस्टिन अपने घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि टाइलर और उसका बिजनेस पार्टनर डेप्यूटी स्टैक वहां होते हैं। पता चलता है कि टाइलर ने जस्टिन की साइकिल जंगल में देख ली थी और समझ गया था कि जस्टिन ने उन्हें डील करते हुए देख लिया है। फिर स्टैक अपने हाथ पे एक छोटा घाव दिखाता है और मैक्स पे इल्जाम लगा देता है। वो जस्टिन के माता पिता को बोलते हैं कि मैक्स को यहाँ से ले जाएं क्योंकि वो सबके लिए खतरा है। जब जस्टिन ये सब नहीं मानता तो टाइलर उसे अकेले में बात करने को कहता है और धमकी देता है कि वो उसके परिवार को जान से मार देगा। जस्टिन अपने परिवार को बचाने के लिए मान जाता है और मैक्स को ले जाने देता है। इसके बाद जब टाइलर अपने काम पर वापस आता है तो रे उससे पूछता है कि बिना उसकी इजाजत के एक स्टोरेज यूनिट यूज क्यों किया। असल में टाइलर वो स्टोरेज यूनिट गैर कानूनी हथियार रखने के लिए यूज कर रहा होता है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि ये उसका दोस्त इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ मैक्स डॉग शेल्टर में कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स पे हमला करके वहां से भाग जाता है। फिर रात को रे जस्टिन से बात करने की कोशिश करता है पर जस्टिन चुप रहता है। रे समझ जाता है कि जस्टिन कुछ तो छुपा रहा है पर जस्टिन डर के मारे कुछ नहीं बताता। बाद में रे अपने स्टोरेज यूनिट पे पहुंचता है जहां वो टाइलर और स्टैक को बंदूक को ट्रक में रखते हुए पकड़ लेता है। इससे पहले कि रे कुछ कर पाता एमिलियो उसे बंदी बना लेता है। इसी बीच पेमेला को रे का एक अजीब सा वॉइस मैसेज मिलता है कि वो आज रात को एक हंटिंग हाउस में रहेगा, लेकिन पेमेला को याद नहीं आता कि उनका कोई हंटिंग हाउस भी है। तभी मैक्स घर के बाहर आता है और उसे देखकर जस्टिन और पेमेला खुश हो जाते हैं। फिर जस्टिन मैक्स को लेकर चुई और कार्मिन के साथ अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है। वो स्टोरेज यूनिट पहुंचता है जहां उन्हें एक टूटा ताला मिलता है। तभी मैक्स ताले को सुनकर उन्हें रे की ओर ले जाने लगता है।
फिर पूरी रात ढूंढने पर जस्टिन और उसका दोस्त एक जंगल में पहुंचते हैं जहां टायलर और उसका ग्रुप हथियार की डील करते हुए दिखते हैं और रे भी उनकी कार में बंधा होता है। फिर कार्मेन पुलिस को बताने के लिए वापस चली जाती है, जबकि जस्टिन और चुई टायलर और उसके साथियों पे नजर रखते हैं। लेकिन अचानक टायलर के साथियों के डॉगी जस्टिन को सूंघ लेते हैं, पर इस बार भी मैक्स फिर से उन दोनों डॉगी को हरा देता है। इसके बाद टायलर और एमिलियो जंगल में जस्टिन को ढूंढने भागते हैं। उधर रे स्टैक को अकेला देखकर उस पर हमला करके अपने आप को आजाद कर लेता है। जल्द ही मैक्स और जस्टिन वहां पहुंचते हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे ताकि टायलर को चकमा दे सके। इस बीच स्टैक अपनी कार में बाप बेटे को ढूंढने निकलता है। जब वो रे को देखकर उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है, रे उस पे गोली चला देता है, जिससे कार पुल के नीचे गिर जाती है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ टायलर जस्टिन को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है, क्योंकि जस्टिन की वजह से उसकी डील खराब हो गई थी। तभी मैक्स टायलर पे पीछे से हमला करता है, जिससे दोनों पुल से नीचे नदी में गिर जाते हैं। फिर कार्मेन भी पुलिस के साथ वहां पे पहुंचती है और सारे गुंडे पकड़े जाते हैं। आखिर में जस्टिन और मैक्स कायल के कब्र के सामने खड़े होते हैं, जहां जस्टिन पहली बार उसको सैल्यूट करता है। फिर जब वो घर वापस आते हैं तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसका स्वागत करते हैं और बाहर मैक्स का पिंजरा भी नहीं होता। तो रे कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्स अब उनके साथ परिवार का हिस्सा बनकर रहेगा।